दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के सकरा गांव में हूं जो कि काकोरी ब्लॉक में पड़ता है। आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरा जो इसे जो स्थिति है, ये एक पंचायत घर है। और बगल में आप मेरे एक देख पा रहे होंगे, ये एक मूर्ति है जिसको देख करके साफ तौर से कैमरामैन से कहूंगा नजदीक लेकर के आए। आप साफ तौर से देख करके ये नहीं अंदाजा लगा सकते मूर्ति है किसकी, क्योंकि इसमें यहाँ पर नीचे कुछ पत्थर लगा होना चाहिए जिस पे लिखा होता, कुछ लिखा भी नहीं हुआ। कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले इस मूर्ति के बारे में, मूर्ति क्या स्टोरी है। भैया नाम क्या है आपका? जी विशाल राजपूत। कहाँ के रहने वाले? एक ग्राम सकरा के। ग्राम सकरा के। ये जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति किसकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये मूर्ति बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आप जानते होंगे, भारतीय जनसंघ की जब शुरुआत हुई तो उस समय ये महासचिव थे। और भारतीय जनसंघ के बारे में बता दूं तो आज की डेट में ये भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नाम से भारतीय जनसंघ को जाना जाता है। और पीछे आप देख रहे हैं पंचायत घर है। ये पंचायत घर है ना भैया? जी जी पंचायत घर है। ये कब से इसकी ऐसी स्थिति है? अरे मुझे नहीं लगता, जब से मेरा जन्म हुआ तब से ऐसा ही है। तकरीबन 10 से 15 साल से ऐसे ही है, ऐसा गिरा पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही टूटा हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ? जी जी ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात करूँ तो यहाँ पे कभी प्रधान वगैरह से आप लोगों ने बात नहीं की, कैसे संवाद स्थापित हो? बहुत बार बात हुई लेकिन इसका कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। ऐसे ही गिरा पड़ा है, बहुत टाइम से ऐसे ही गिरा पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत टाइम से। आपको बता दूं एक पंचायत घर के बारे में, पंचायत घर एक्चुअली होता क्या है। गांव में मैक्सिमम देखा जाता है अमूमन तो वहाँ पे इलिटरेट मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जिनसे वो जा करके डायरेक्ट प्रधान या बड़े अधिकारी संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समस्या ग्रामीण को हो जाती है तो यहाँ पर जाते हैं, पंचायत घर पे आते हैं और इनसे जा करके बातचीत करके जो अपनी समस्या होती है उसको रखते हैं और उनकी समस्या का निवारण होता है। आज की डेट में बता दूँ तो मौजूदा सरकार इसको पंचायत घर को कंप्यूटरीकृत भी कर रही है। और स्थिति आप साफ तौर से देख रहे हैं, तमाम बजट पारित होता है, तमाम पैसा दिया जाता है, उसके बाद भी स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे हैं सकरा गाँव में किस तरीके की है। तमाम ग्रामीण और भी हैं, इनसे भी जानकारी करूंगा ताकि का ये पता चल सके कि ये स्थिति कब से इस पंचायत घर की ऐसी ही है और क्या क्या समस्याएं गांव की है। आपको बता दूं, जब पंचायत घर की ऐसी स्थिति है तो गांव की एक कैसी स्थिति होगी ये भी मैं जानूंगा आपसे। भैया जानूंगा, आपका नाम क्या है? सूरज भान। सूरज भान। ये जो बगल में पंचायत घर देख रहा हूँ, इसकी स्थिति ऐसी कब से है? लमसम 16, 17, 18 साल से। 16, 17, 18 साल से। कितनी बार प्रधान बदल चुके हैं? 6-7 पंचवर्षीय तो दी है हमने। 40 साल की एज है हमारी, 41 साल। आप भी पहले प्रधान थे? नहीं, प्रधान नहीं थे। अच्छा, वोट दी है। अच्छा, वोट दिए तो ये तब भी ऐसी स्थिति थी, आज भी ऐसी स्थिति आज है? भी वैसी स्थिति है। तो इसको क्यों नहीं मनवाता है? जो कहता है उसकी सुनता नहीं, दोबारे से कहता है हाँ बनवा देंगे, ये हो जाएगा बस। तो मौजूदा प्रधान का क्या हाल चाल है, कैसे क्या काम कर रहा है? वो जिसको ये कहता है, जो से हम कहते हैं कि ये काम प्रधान जी करवा दीजिएगा, तो कहता है तुमने वोट नहीं दिया, जिसको वोट दिया है उससे करवा लीजिए। मतलब अगर वोट दिया है तो ये बनेगा, नहीं तो दिया है तो नहीं बनवाएंगे? नहीं, वो काम ही नहीं करवाएंगे तुम्हारा जो भी लाओ। कौन है प्रधान जी यहाँ पे? दिलीप मौर्य। अच्छा, पत्नी राजकुमारी मौर्य। कौन है? राजकुमारी। किसका नाम बता रहा? राजकुमारी मौर्य। आपका भैया नाम क्या है? अमन कुमार। तो ये कार्य यहाँ पे किस तरीके का, ये कार्य क्यों नहीं करते हैं आप? कार आप देख ही रहे हैं, उसके सामने आपके सामने आ ही रहा। और दूसरी बात, जो भी पैसा आता है वो लोग पैसा प्रधान और सब लोग मिलके खा जाते हैं। अच्छा, गांव में अगर आपके क्षेत्र जहाँ पे आपका घर है उसके आसपास की स्थिति कैसी है? स्थिति आप मान लो बहुत ही गड़बड़ है। गड़बड़ स्थिति है। आपके घर कहाँ पे है? ये पश्चिम साइड में। अच्छा, पश्चिम साइड में। वहाँ घर के आसपास की स्थिति कैसी है? खड्डे खुदे हैं, लोग दूसरे की जगह से जाते हैं, रोड से नहीं जा पाते हैं। नाली भी गड़बड़ है। नाली भी गड़बड़ है। नाली भी गड़बड़ है, रोड में खड्डे हैं, गाड़ी नहीं, पैदल नहीं निकल सकता कोई। चलिए, आपके घर के आसपास की भी स्थिति देखूंगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अजय कुमार। ये पंचायत घर की मैं सबसे पहले बात करूं तो पंचायत घर की स्थिति कब से है, कितने सालों से? हम तो जितने साल से देख रहे हैं ऐसे ही हमको दिखा है, कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा आज तक। तो इस समय मौजूदा प्रधान से आप लोगों ने कभी संवाद स्थापित करने की कोशिश की? नहीं, जब इतने साल हो गए कोई नहीं कह रहा तो हम लोग छोटे छोटे क्या कहें, सब लोग कभी सुनवाई नहीं करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता है। अच्छा, आपके घर के आसपास की अगर मैं बात करूं, तमाम पैसा पारित होता है तो सड़क का जैसे निर्माण कराया जाता, पड़ंजा खड़ंजा नाली का निर्माण, तो ये सब हुआ है? हाँ, ये तो सब हुआ, लेकिन मेन चीज़ है ये कि नाली इतनी है छोटी, उनमें पानी पूरे गांव का आता है, वो तो पानी निकल नहीं पाता है, अक्सर ये है। अच्छा, मैं अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल के कोई सुनवाई से लेकर अगर रिलेटेड जाता है सुनवाई करवाने, तो क्या वो सुनवाई करता है या नहीं? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई आता ही नहीं है, पहली बात तो ये।
वो जमादार भी आता है, कभी कभी साफ करके चला जाता है। अब तो साफ कर रहा है, नहीं पहले आते ही नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल की कैसी स्थिति है? स्कूल जो है चलते हैं, अच्छी है। अब हम पढ़े थे, हमको भी पता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी वाड़ी है ये भी बेकार हैं। आंगनवाड़ी की स्थिति बुरी है। में बच्चे जाते हैं लेकिन डर लगता है आज भी। कैसा डर? मतलब गिरने का। मतलब छत गिरने का? हाँ, छत गिरने का डर आज भी लगता है। आपको फिर से कहूंगा कैमरामैन से इसको घुमा करके दिखाएं। स्थिति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये पंचायत घर की स्थिति है। साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से इसकी जो छत है, छत देखिए किस तरीके से यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है, एक तरफ की तरफ झुक गई है। सरिया छत की बाहर आ चुकी है, जो लिंटर कभी पड़े होंगे एक जमाने में। एक मैं सामने एक दीवार पर एक होल दिखा रहा हूँ आपको, आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे। वहाँ पर एक होल है खिड़की के नीचे। स्थिति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मैं चलूंगा, कोशिश करूंगा जा करके देखने की स्कूल की जो स्कूल बता रहे हैं आंगनवाड़ी, उसकी स्थिति जानने की। कुछ लोग और भी हैं यहाँ गांव के, उनसे भी मैं बात करता हूँ, जानता हूँ उनके घर के आसपास की स्थिति कैसी है। आपका भैया नाम क्या है? संतोष। कहाँ पर रहते हैं? पच्छे। मतलब गांव का पूरा नाम बताइए। सकरम रहते हैं, पच्छे रहते हैं। अच्छा, अच्छे रहते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ, ये पंचायत घर के सबसे पहले मैं बात कर लूँ, सभी से मैं पूछ रहा हूँ, पंचायत घर की स्थिति कब से ऐसी है? ऐसी है करीब 20 साल हो चुकी। 20 साल से ऐसी है। चार प्रधान बदल चुके। अच्छा, मौजूदा प्रधान से आपने कभी संवाद स्थापित करने की कोशिश की? हमारी बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं है? हाँ, बोलचाल नहीं तो हम बोलते नहीं। तो कभी मतलब बोलचाल क्यों नहीं है? कोई वजह है इसका? प्रधानी हम भी खड़े थे तो वो भी खड़े थे। अच्छा, यही वजह है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये घर के आसपास की स्थिति के बारे में जानूँ, क्योंकि पैसा पारित होता है तो पूरे गांव के लिए पारित होता है। तो कैसी स्थिति है आपके घर के आसपास? मतलब जो निर्माण कार्य हुए वो किस तरीके के हुए? बस नाली नहीं है। नाली साफ हो जाए, बड़ी हो जाए तो नाली में पानी निकल जाए, वो नहीं है। नाली नहीं बनी? हाँ, नाली नहीं। सड़क? नाली नहीं बनी। सड़क तो मेन वाली कह रहा है, मेन वाली को है, तो इनके प्रधान से मतलब नहीं है। बाकी गांव के अंदर इंटरलॉकिंग ये सब जो करवाया जाता है वो सब नहीं है। और वो लैटरिन कोई नहीं मिली है। लैटरिन मतलब जो शौचालय हैं वो नहीं मिली है। शौचालय तो दिए जा रहे थे सरकार की तरफ से, किसी को नहीं मिले? न कुछ आदमी मिले, कुछ आदमी नहीं मिले। तो ये दबा क्यों लिए गए, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? दबा लिए, अपना पैसा ले लिया, आधे पैसा निकलवा लिया किसी से, और आधे को भरा नहीं, आधे को दो भर दिया, बस ये हुआ। मतलब स्थिति बहुत खराब है। चलिए, मैंने ये चीज़ देखी है, जैसा कि यहाँ पंचायत घर, तो कोशिश करूँगा थोड़ा गांव के थोड़ा डीप में जाने की और वहाँ पर जानने की कि यहाँ की पूरी स्थिति क्या है। चलिए आपको लेकर चलते गांव के अंदर और जानते हैं वहाँ की पूरी स्थिति क्या है। आइए। इस समय मैं सकरा गांव के अंदर आ गया हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र है। बाउंड्री वॉल की स्थिति आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं किस तरीके की। अभी आपको मैंने पंचायत घर दिखाया था, कोशिश करूंगा यहाँ थोड़ा अंदर जाने की और स्थिति देखने की। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि एक ताला बंद है। ऊपर आप वॉल की स्थिति देख रहे हैं, दीवारों की स्थिति किस तरीके से जर्जर स्थिति, कभी भी गिर सकती है। और जो मुझे यहाँ से जो दिखाई दे रहा है अंदर, कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको घुमा करके दिखाएं कैमरे से कि अंदर की जो स्थिति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जो ज़मीन की जो स्थिति है वो साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो टूटी हुई है। ज़मीन टूटी हुई है और छत की स्थिति आप देखिए, छत की भी जो स्थिति है वो भी काफ़ी खतरनाक स्थिति है कि अब गिरे कि तब गिरे। और दीवारों पे जैसा कि एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कहीं पर भी मुझे दीवार पर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। एक कैलेंडर लटका हुआ दिख रहा है और पीछे की तरफ मैं देख पा रहा हूँ तो वहाँ पर कोई भी दीवार पर बोर्ड नहीं है, ना ही यहाँ पर फैन है और ना ही कोई मुझे यहाँ पर ट्यूबलाइट या फिर रॉड दिखाई दे रहा है जिससे यहाँ पर रोशनी हो सके। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ की और स्थिति देखने की, तो आप साफ तौर पे मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पूरी यहाँ पे जो दीवार है, दीवार पूरी चिटकी हुई है, टूटी हुई है, कभी भी गिर सकने की स्थिति में कभी भी ये गिर सकती। कैमरामैन से कहूँगा अंदर ला करके यहाँ से दिखाएं। यहाँ की जो पूरी स्थिति आप साफ तौर पर ये पूरी देख पा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक की ये पूरी ऐसी फट गई है कि कभी भी गिर सकती है। और तमाम बच्चे यहाँ पर जो पढ़ने आते होंगे उनको कब बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। स्थिति बहुत ही बुरी है और मुझे यहाँ पर अभी तक के यहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं दिखाई दे रहा। कोशिश करूँगा यहाँ पे जो पीछे जो ये जो गली गई है ये देखूँगा कहाँ पर गई हुई है। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ में है। ये जो गली गई हुई है आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ और ये जो स्थिति है आप साफ तौर पे देखिए। कैमरामैन से कहूँगा इसको पूरा दिखाएं। ये देखिए दीवार पूरा टूटी हुई है और नीचे जो शौचालय भी बहुत ही गंदा है। यहाँ पर कौन ही आता होगा,
इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गवर्नमेंट तमाम पैसा इस पर पारित करती है, उसके बाद ये पैसा किन अधिकारियों की जेब में चला जाता है ये पता नहीं, लेकिन वर्क हो रहा है, तमाम खाना पूर्ति होती है, लेकिन वर्क जो ग्राउंड पे जो दिखता है वो कुछ और ही होता है। कोशिश करूंगा यहाँ पर जो कुछ लोग अगर मौजूद हों तो उनसे मैं बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि यहाँ की जो पूरी स्थिति है वो ऐसी कब से है, क्या यहाँ पे कोई बच्चा भी पढ़ने आता है या पढ़ने नहीं आता है, और जो गवर्नमेंट जो तमाम तरीके की बातें कर रही है, खाने पीने का जो सामान दिया जाता है बच्चों को वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो स्टेशनरी होती है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा। स्थिति में कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की पूरी दूर से दिखाएं, कुछ ग्रामीण यहाँ आसपास खड़े हैं उनसे मैं बात करूँगा। आप पूरी स्थिति ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये काकोरी ब्लॉक के अंदर सकरा गांव राजधानी लखनऊ की स्थिति है। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से सब गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मुझे दूर पे दिख रहे हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा यहाँ की पूरी स्थिति के बारे में, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं महिलाओं के साथ में यहाँ पर पढ़ने आते हैं। महिलाएं आती है घर की छोड़ने के लिए, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए। आपका नाम क्या है? सुनीता राव। कहाँ पर रहती हैं? सकरा गांव। इसी सकरा गांव में ये जो स्कूल है इसकी मैं देख रहा हूँ, इस आंगनबाड़ी की ये स्थिति जैसे देख रहा हूँ, दीवार दीवार चिटकी है, कैसी कब से है? अरे जब से ये बना थोड़ी ही दिन के बाद में सब टूट गया, ये मतलब टूटा है ही है, वो तो सभी कोई देख रहा है। अच्छा, आप लोग के घर से कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आता है? हाँ आते हैं, मतलब अब इस समय नहीं आ रहे हैं, मतलब थोड़ा मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। पहले आता पढ़ता था। अच्छा, तो खाने पीने डर के मारे हम लोग भेज भी नहीं रहे थे, ऐसी मतलब ये स्थिति है, कोई बच्चा छुटा जाए हैं इसके अंदर तो कोई हमारे बच्चे को तो दे ही ना दे, तो ऐसे हमारा बच्चा ना है तो वो फिर ठीक है भाई। मतलब कभी भी इससे चोट लग सकती है, कभी भी छत गिर सकती है, ऐसी स्थिति है। वही चीज कि अगर कोई से गिर जाए तो बच्चे तो जानने पे कि मतलब ये गिरे जा रही है, हम तो अपने घर पर बैठे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करूंगा, खाने पीने का सामान देती है गवर्नमेंट, तो खाने पीने का सामान मिलता था बच्चों को? हाँ पहले तो मिलता था, अब इस समय में जैसे मतलब यही महीने में ये दरिया है, ये चावल है, ये दाल है, ये सब मिलते हैं और बाकी खाना वाना नहीं मिलता है। चावल नहीं आते। देखिए कुछ कह रही हैं एक और महिला यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अमिता। कहाँ पे रहती हैं? सकरे में। सकरा में ही रहती है। तो हम ये जानना चाहते हैं, कुछ कह रही थी आप, पहले बताएं। हमारे भैया आते थे पढ़ने। अच्छा, आपके यहाँ कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने? एक। नाम क्या भैया का? हर्षित। अच्छा, हर्षित जी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो उनको खाने पीने के क्या क्या सामान मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं देते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं, ये जो स्थिति देख रही हैं ये यहाँ पे आप ही छोड़ने आती हैं पहले, ये बताएं। हाँ। यहाँ पे ये स्थिति देख रहे हैं, दीवार दीवार टूट रही है, तो ये स्थिति यहाँ पे ऐसी कब से है? बहुत साल से है। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि कभी कोई हादसा हो जाए? लगता है। डर लगता है? हाँ। तो कभी इसकी शिकायत करी आपने? हाँ किया था। तो उस पर कोई सुनवाई हुई? नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। दादाजी आपका नाम क्या है? जसकरण। ये टूटी हुई बाउंड्री पे आप बैठे हुए हैं? हाँ, टूटी हुई बैठे। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं आपके? हाँ, आते हैं। कितने बच्चे आते हैं लगभग आपके घर से पढ़ने? हमारे घर से 5-6 बच्चे आते हैं। घर से 5-6 बच्चे आते हैं। अच्छा, ये दीवारें देख रहे हैं टूटी हुई है, आप गिरे कि तब गिरे ऐसी स्थिति में? कभी डर नहीं लगता है? अरे डर तो सर लगता है इसमें, मगर अब बच्चे सब बाहर बैठालते हैं, इसके अंदर नहीं बैठालते हैं। अंदर नहीं बैठा? नहीं। अच्छा, कभी शिकायत नहीं करी कि बच्चों को हमारे अंदर क्यों शिकायत बैठाते हैं? कई बार एप्लीकेशन की दी नहीं, मगर कोई सुनवाई नहीं भय है। कभी नहीं हुई? ना। इसी सकरा गांव में आप रहते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कैमरामैन से कहूँ जरा पीछे जरा घुमा करके इधर से दिखाएं। यहाँ पे देख रहे हैं तमाम गंदगी है ना? बहुत बड़ी गंदगी है, आप देख और लें। पीछे से देख रहे हैं इसकी जो बाउंड्री की जो दीवार है वो भी बहुत ही जानते पूरी जर्जर स्थिति में है। तो ये स्थिति ये पूरी कब से है? ये जब बना था, ये 2-3 साल के बाद सब बेकार हो गए। 2-3 साल ये सही रहा है बस। अच्छा, बच्चों को खाने पीने का सामान भी देती है सरकार? हाँ। तो वो मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, पहले तो मिलता था, अब भी मिलता है, कभी दरिया है, कुछ आता है सामान। तो अब मिलता है ठीक से? पहले क्या क्या मिलता था, अब क्या क्या मिलता है? पहले तो खाना यही बना के खिलाती थी बच्चों को, उसके बाद फिर बटने लगी, राशन देने लगी, उसके बाद अब इस समय वह दरिया परिया आती है बस। दरिया मतलब क्या? गेहूं की दरिया। कितनी मिलती है? आधा किलो शायद। हाँ, आधा किलो मिलती है बच्चे। मतलब आधा किलो डेली मिलती है? नहीं, महीने में। अरे दादा से बात करने तो आप लोग बीच में सब लोग बोलने लगते हो, दादा बताएंगे। महीने में। महीने में? हाँ। और कहो 2 महीने, कहो बताए ना 3-3 महीना हो जाए। मतलब कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती? हाँ, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। देख रहे हैं ये गांव के सकरा की स्थिति। एक भैया भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप?
हम बोले जब राशन आता है तभी वो महिलाओं वाली वो जो दरिया वाले दादा बता रहे थे वो जब मतलब कि राशन आता है तभी मिलता है। वो भी कभी कभी वहाँ से वापस कर जाता है कि मतलब कि प्रधान ने मना किया नहीं देने के लिए, वो भी नहीं मिलता है। कभी कभी मिल जाता है वरना कभी भी वो भी नहीं मिलता है। नहीं समझे नहीं कि मतलब कभी मतलब बच्चों का राशन आता है राशन में, प्रधान के मना करने के बाद वो भी मतलब बच्चों को नहीं मिलता है। तो जो राशन आता है कितना आता है? मतलब हर मतलब बच्चे की मतलब जैसे बच्चे जितने घर में जितने बच्चे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी आती है उसकी, वो भी नहीं मिलता बच्चों को। वो भी अगर बढ़ता है तो 2-3 महीने में कभी मिल जाता है, तो वरना वो भी नहीं मिलता है। 3 महीने में कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिला। हाँ क्या कह रहे हैं भैया आप? नहीं तो प्रधान के साथ में वो लोग अपने पेट में रख लेते, मतलब खा जाते। मतलब समझे नहीं, ये पूरी बात हमें बताए ना। मतलब प्रधान के साथ में मिलके वो लोग मतलब पूरा गबन कर जाते हैं। मतलब बच्चों को जो राशन आता है वो पूरा गमन कर लिया गबन कर लिया जाता है। दादा ऐसी स्थिति है? हाँ तो हुई ऐसे हुई। अब ये सब बातें तो हम नहीं बता पाइबे। अब हम कहीं घूमते टहलते तो है नहीं। बच्चे तो आते हैं पढ़ने। हाँ बच्चे आते हैं तो जो मिलता है तो वही महीने 2 महीने में मिल जाता है। मतलब 2 महीने में कभी मिला कभी नहीं मिला। हाँ हाँ। बच्चे हैं जो यहाँ के, जो अभी आपने देखा जिस स्कूल में मैं लेकर गया था आंगनबाड़ी में, वहाँ पे सब पढ़ने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो खाने पीने के जो सामान मिलता हो क्या क्या मिलता हो, पढ़ाते कैसा है। बेटा नाम क्या है? मोहिनी। अच्छा यहाँ स्कूल पढ़ने जाती हो सरकारी वाले? कौन पढ़ाता है तुमको? कौन मैम आती हैं? मैम का नाम क्या है? नाम नहीं पता है। अच्छा नाम नहीं पता है। अच्छा 1 2 3 4 आता है तुमको? सुना दो जरा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 18 19 20 21। अच्छा एक बात बताओ, खाने पीने कुछ मिलता है वहाँ पे? हाँ। क्या मिलता है? हाँ जी। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं देते हैं? ग्रामीणों से मैंने बात करी वहीं पंचायत घर के बाहर, तो उन्होंने बताया कि आसपास के जो नाली की स्थिति है वो जर्जर है, सड़क की स्थिति जर्जर है, और आप पीछे देख रहे हैं जो स्कूल है इसकी स्थिति, ये जो आंगनबाड़ी है इसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे जो ग्रामीण थे उनसे मैंने बात की तो कभी बता रहे हैं जो राशन जो फ्री वाला जो इन लोग को जो मिलता था खाने की, जो दरिया जो बच्चों के लिए जो आती है वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, गमन भी कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति इन लोगों ने बताई। जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं आपको ऐसी जो ग्राउंड की जो खबरें होंगी, ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।